नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा, जहां हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो कि पिछले 5 सालों से जेल में मौजूद है। शायद आपने गेस कर लिया होगा कि हम यहाँ बात करने वाले हैं उमर खालिद की, जो कि कितने सालों से जेल में दिखे हैं और जहां चाह रहे थे उनके लीगल काउंसिल सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कि वो दिवाली तक घर में रहे, वैसा तो पॉसिबल नहीं हो पाया है। पर उनके केस में क्या लेटेस्ट अपडेट्स है और क्या नई बातें उमर खालिद ने वापस से कोर्ट में कही है, इस वीडियो में हम देखेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो उनका केस गया है उसकी क्या लेटेस्ट अपडेट्स है। तो व्यूवर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि उमर खालिद ने कहा है कि 2020 के दिल्ली राइट्स केस में उनके खिलाफ कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं है और उनके खिलाफ जो है वो सिर्फ विटनेसेस स्टेटमेंट्स है। अब व्यूवर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि उमर खालिद की तरफ से मौजूद है सीनियर एडवोकेट त्राईदीप पायस, जो कि सारे आर्गुमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं एडिशनल सेशंस जज एएसआई समीर बाजपेयी के सामने, जो कि कलकत्ता डुमा कोर्ट में है। और वहां पे वो जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हुआ है इस केस में उमर खालिद के खिलाफ, उसे चैलेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे व्यूवर्स हम देखते हैं कि सीनियर एडवोकेट त्राईदीप पायस ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि दिस इज अ केस ऑफ नो फिजिकल एविडेंस other than one speech. You can catch hold of anyone 11 months after the event, get them to say anything, call it a UAPA case. The prosecution's case is that it doesn't need evidence, it only needs statement. तो व्यूवर्स, यहाँ पर सीनियर एडवोकेट त्राईदीप पायस ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा केस है उमर खालिद के खिलाफ, वो सिर्फ विटनेसेस के एविडेंस पे बेस्ड है और यहाँ तक कि विटनेसेस इस केस में किसी को भी बनाया जा सकता है, किसी को भी बुलाकर कहा जा सकता है कि इसने ऐसा स्पीच दिया है जिसकी वजह से एक हेट फैली है, जिसकी वजह से यूएपीए के चार्जेस लगाना जस्टिफाई किया गया है, जो कि काफी गलत है, जैसा कि सीनियर एडवोकेट त्राईदीप पायस ने कहा है। अब उन्होंने कहा कि बस इस बेसिस पे रिलाई करना विटनेसेस के स्टेटमेंट्स पे, वो भी 11 महीने बाद इवेंट के, काफी गलत हो जाता है। ना कोई फिजिकल एविडेंस है, ना कोई प्रॉपर लिंक दिखाता है कि दिल्ली राइट्स केस में जो राइट्स हुए थे वो उमर खालिद से डायरेक्टली लिंक्ड है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। तो फिर कैसे उमर खालिद को इतनी बड़ी सजा मिली है कि वो अभी तक 5 साल से जेल में बंद है। और उन्होंने कहा है कि ये पूरा केस ही इनइफेक्टिव हो जाता है क्योंकि सिर्फ विटनेसेस के टेस्टिमनी पर एक एफआईआर फाइल करना काफी गलत है, यानी कि उनके हिसाब से ये एफआईआर भी फेक है। अब यहाँ पे उन्होंने रीइटरेट किया है, दोबारा से कहा है कि कोई भी रिकवरी नहीं हुई है, कोई फाइनेंशियल ट्रेल भी नहीं मिला है, कोई क्लेम भी नहीं मिला है कि फंड्स मिले थे उमर खालिद को जिसकी वजह से ही उन्होंने इतना हिंसा भड़काई है, उन्होंने ऐसे स्पीचेस दिए हैं जिसकी वजह से राइट्स हुए हैं। और यहाँ पर सीनियर एडवोकेट त्राईदीप पायस ने एक बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा, उन्होंने शक बताया है विटनेसेस के स्टेटमेंट्स पर, जो कि इवेंट के 1 साल बाद या 11 महीने के बाद रिकॉर्ड हुआ है, कि ये टाइमिंग ही बहुत सस्पिशियस है। उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन करते हुए कहा कि नॉर्मली सम काइंड ऑफ एविडेंस प्रीसीड्स एन एफआईआर, यानी कि एफआईआर के पहले कुछ तो एविडेंस होता है, बट इस केस में कोई एविडेंस नहीं था। कहा कि here the FIR came first and the statements much later. If the conspiracy was known in March, why does the main witness suffer in September? अब उन्होंने कहा कि जब कॉन्स्पिरेसी मार्च की बताई जा रही है, जनवरी फरवरी मार्च में स्पीचेस दिए गए थे, तो उसके बाद विटनेस टेस्टिमनी कैसे सामने आती है, वो भी जाके सितंबर में। जिसके साथ ही उन्होंने ऐड किया कि की विटनेसेस पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट एक्टिविटीज येट वर कन्वीनियंटली ट्रीटेड एज विटनेसेस नॉट अक्यूज्ड। यहाँ पर उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट की है, वो ये है कि जो इस केस में विटनेसेस हैं वो तो खुद भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, उन्हें तो अक्यूज्ड होना चाहिए, बट उन्हें एज विटनेसेस ट्रीट किया जा रहा है। अब यहाँ पर व्यूवर्स, सीनियर एडवोकेट पायस ने सबसे इम्पोर्टेंट बात उठाई है और वो ये है कि उमर खालिद सिर्फ एक एफआईआर में नेम्ड है। 751 एफआईआर में से टोटल में से सिर्फ एक में वो नेम्ड है और बस इसकी वजह से ही वो जेल में बंद है पिछले 5 सालों से और उन्हें बेल नहीं मिल रही। आपको बता दें कि इस एफआईआर को पहले भी सीनियर एडवोकेट त्राईदीप पायस ने एक जोक कहा था और दिल्ली पुलिस को अक्यूज किया था कि वो सिलेक्टिवली उमर खालिद को ही टारगेट कर रहे हैं, बल्कि इस केस में बाकी जो कुछ अक्यूज है उन्हें तो बेल भी मिल चुकी है। अब आपको बता दें कि कलकत्ता डुमा कोर्ट में जो ये हियरिंग चल रही है वो अक्टूबर 28 और 29 के लिए लिस्टेड है। और यही आपको बता दें कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली उमर खालिद की सेकंड बेल प्ली को रिजेक्ट किया था, जो कि सितंबर 2 को रिजेक्ट हुआ था, जिसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस केस को नेक्स्ट शेड्यूल किया है अक्टूबर 27 के लिए। अब व्यूअर्स, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद के सेकंड बेल प्ली को रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से वो वापस से सुप्रीम कोर्ट एक बार और पहुंच चुके हैं और जहां उन्हें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उनकी बेल प्ली को डिसमिस किया था तो उन्होंने कहा था
कि वायलेंस इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट इज नॉट फ्री स्पीच। अब दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच थी, एक डिवीजन बेंच, यानी कि 2 जजेस थे इसमें, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शौलेंद्र कौर, जिन्होंने एक 133 पेज का जजमेंट दिया था, जिसमें मेनली उन्होंने कहा था कि एनी कॉन्स्पिरेटोरियल एविडेंस अंडर द garb of protest or demonstrations by citizens cannot be permitted. Such actions must be regulated and checked by the state machinery as they do not fall within the ambit of the freedom of speech, expression and association. जिसके बाद कोर्ट ने हाईलाइट भी किया था कि उमर खालिद के अलावा जो को अक्यूज थे, शर्जिल इमाम और एक्सेट्रा जितने लोग, उनका एक मेन प्राइमा फसाई रोल इस केस में बनता है। दिल्ली राइट्स में जो राइट्स हुए थे उसके पीछे आग लगाने भड़काने के लिए इनका एक मेन रोल बनता है। तो व्यूवर्स, ये था लेटेस्ट अपडेट इन द उमर खालिद केस। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले दिनों में उनकी हियरिंग दोनों कोर्ट्स में होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट और करकरडुमा में। तो इस बार क्या नतीजा मिल सकता है? पिछले 5 सालों से जो नतीजा आया था कि उनकी बेल कैंसिल की जा रही है, क्या वो इस बार पलटते हुए दिख सकती है? ये तो वक्त बताएगा, पर तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एट लॉ चक्रा।